तो चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। वानी आर्या जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, श्रुति खरबंदा जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी और आचार्य राज मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रतीक जी आपसे करूंगी। देखिए शुरुआत, और कल धनतेरस से इस महापर्व की भी शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले यही बता दें कि ये शुरुआत कैसी है, कैसे शुभ शुरुआत हो। देखिए धन त्रयोदशी ही नाम है उसका। तो इस दिन कहा जाता है जो भी चीजें आप खरीदते हो 13 गुना बढ़ जाती है। सोना खरीदते 13 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व हो चला। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके, शंख लेकर और आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आज के दिन अवतरित हुए। इसलिए भाई अगर आरोग्यता होगी तो भी धन आएगा, और अगर अमृत कलश हाथ में शंख है तो भी धन आएगा। तो इसीलिए कोई उहापोह की अब स्थिति नहीं है। तारीख निश्चित हो चुकी है, 18 अक्टूबर मतलब कल धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। 7:15 से 9:53 तक आप इस दौरान खरीदारी करते हैं, अच्छा रहेगा। शुभ काल लाभ काल भी अराउंड इसी टाइम पर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर धनतेरस में की गई खरीदारी 13 गुना लाभ करवाती है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। जो चांदी खरीद सकता है चांदी, क्योंकि चांदी शुद्धता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है, और उसे शिव जी अपने सर पर रखते हैं चंद्रमा को। दूसरी चीज सोना खरीदें, उससे बेहतर और कुछ नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं खरीद पाते, घर में पीने वाला पानी का एक प्याऊ ही खरीद लें, एक गिलास ही खरीद लें, वो भी कहीं ना कहीं इतने गुना फल दे देगा कि बाकी जीवन बेहतर रहेगा। धनतेरस को सिर्फ और सिर्फ सोने की खरीदारी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कौड़ी खरीद सकते हैं आप, भगवान के वस्त्र खरीद सकते हैं आप जी। घर के बर्तन के साथ साथ किसी के लिए अपने अर्धांगिनी के लिए साड़ी खरीद सकते हैं आप। हर चीज में वृद्धि होगी। तो निश्चित तौर पर यह आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए एक चीज बस बोलना चाहूंगा, कलम खरीदना और दवात खरीदना, मतलब कलम स्याही खरीदना और किताब खरीदना बहुत लाभदायक। देखिए वैसे चर्चा तो आज हमें करनी कि 100 साल बाद किस तरीके से दीपावली पर महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, लेकिन उससे पहले क्योंकि पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, इसलिए एक एक रिएक्शन धनतेरस पर। अब प्रतीक जी ने बता दिया क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, क्योंकि 5 दिन का ये महापर्व है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, धनतेरस से ही हम कुछ इस तरीके की तैयारियां शुरू कर देते हैं। श्रुति जी कुछ एक छोटा सा उपाय जो धनतेरस के दिन शुरुआत की जाए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। देखिए सबसे मैं कारगर उपाय अगर कुछ देना चाहूँ या एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, वो भारतीय परंपरा के अनुरूप और अनुसार है। देखिए भारत में संचित धन को बहुत महत्व दिया गया है। संचित धन इसलिए हमारे यहाँ दरिद्रता नहीं है। जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ दरिद्रता कैसे मतलब वास करे, क्यों? क्योंकि बहुत मध्यम समय में भी हमारे यहाँ कुछ न कुछ संचित धन का चूंकि प्रथा है, तो वो निकाल लेती है। जैसे माँ निकाल कर लेकर आती है कि अपनी पोटली में से एक सोने का सिक्का या एक चांदी का कोई चेन, पायल, बिछिया, इस तरीके से। इसलिए मैं कहूँगी कि धनतेरस पे थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, कुछ ऐसा खरीदिएगा जो आपके संचित धन में वृद्धि करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका धन ही है जो आप दे रहे हैं, वो घर में ही आ रहा है। और वक्त के साथ साथ वो जो है उसका जब दाम बढ़ता है या उसकी वैल्यू वक्त के बराबर रहती है, तो वो आपके कहीं ना कहीं काम रहती है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी धन त्रयोदशी का दिन है, तो दक्षिण दिशा में भी एक दीपक जरूर शाम के समय, जो पूजा का मुहूर्त है 7:16 से 8:20 तक का, उस बीच में जरूर जलाइए। अब क्योंकि इस दिन यम दीपक भी जलाते हैं, उसका एक छोटा सा उपाय राज जी। यम दीपक वास्तविकता में यम की ताड़ना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, किए गए जाने अनजाने में जो पाप कर्म है उससे बचने के लिए यम के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मैं कहूंगा कि साउथ फेस करके एक दिया यम के नाम जरूर जलाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बंधनवार जरूर लगाइए। श्री रामचरितमानस की वो चौपाई, यही दिन था जब भगवान राम ने लंका से अयोध्या के लिए अपनी यात्रा आरंभ की, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बंधनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। तो घर के बाहर धनतेरस को बंधनवार जरूर लगाइए, एक ध्वज घर के बाहर जरूर लगाइए। यहीं से लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में प्रारंभ होता है, जिसका आप 5 दिवसीय इस दीपावली में आराधना करें। चलिए हम बात महालक्ष्मी योग की, जो कि 100 साल बाद बन रहा है, उसकी करेंगे। लेकिन एक उपाय मैं वापस उसी पर आऊंगी, क्योंकि धनतेरस से इस महापर्व की शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहे, कामना यही है। वान्या जी, सोना हर कोई कह रहा है खरीदो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है सोना खरीदने के लिए। विकल्प के तौर पर कोई एक ऐसी चीज जो जरूर घर पर लानी चाहिए धनत्रयोदशी के दिन? जी, धनतेरस के दिन जो है, अगर आप सोना किसी भी रीज़न से नहीं खरीद सकते तो आप झाड़ू ज़रूर इस दिन खरीदें। नमक जो है इस दिन आपको ज़रूर खरीदना है, और साबुत धनिया अगर आप इस दिन खरीदते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और आप चांदी भी खरीद सकते हैं, और आप अपनी राशि अनुसार जो है
क्रिस्टल्स जो हैं और अपने जेम स्टोन्स जो हैं वो भी आज के दिन खरीद सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, जो भी आप आज खरीदते हैं उसको अपने पहनना नहीं है, उसको आप जो है भाई दूज के बाद ही पहनेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है चार्जिंग का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है और माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेने का टाइम है। बिल्कुल। अब बारी आती है 100 साल बाद बन रहे महालक्ष्मी योग की। प्रतीक जी, ये क्या है और किस तरीके से इस बार आप सब लोग कैलकुलेशन आपकी क्या कह रहे हैं कि शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली होने वाली है इस बार? देखिए, महालक्ष्मी योग के साथ साथ आपको समझना होगा विष्णु लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि 18 तारीख को बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये चंद्र शुक्र की स्थिति जो भी रही वो वैभव लक्ष्मी योग बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर दिवाली के आसपास, क्योंकि दिवाली हमेशा ही धनदायक माँ लक्ष्मी को समर्पित रही है, धन से रिलेटेड रही है कि इस दिन धन के लिए पूजा होती है, इस दिन आरोग्यता के लिए पूजा होती है, इस दिन अकाल मृत्यु के लिए पूजा होती है, इस दिन कष्टों के निवारण के लिए पूजा होती है। तो अगर इन सबको देखा जाए कलयुग में, उन सब में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए आरोग्यता और धन रह गया है। तो धन के लिए महालक्ष्मी योग का निर्माण होना इस दौरान अपने आप में सुखद है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं, क्योंकि 2025 काफ़ी उठापटक का साल रहा भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में, शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में और युद्ध के भी परिप्रेक्ष्य में। अब उन सब का पटाक्षेप हो रहा है और निश्चित तौर पर जो ये नई किरण हमें दिख रही है, बृहस्पति का उच्च का हो जाना, उसके बुध का वृश्चिक में जाना, और सबसे ज़्यादा जो मंगल को हमने बार बार से सावधान कराया 27 को, वो भी अपनी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो ये महालक्ष्मी योग, उसके साथ साथ ये योग धनदायक योग है। आम जनमानस को जबरदस्त लाभ होगा। क्या करना है? कौड़िया जरूर ले आइएगा इस बार। नए वस्त्र, अगर आपने मंदिर में अपने लड्डू गोपाल रखे या कोई भी भगवान रखे, उनको नए वस्त्र जरूर पहना दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो कि शुक्र को दर्शाती है, खील गट्टे, क्योंकि शुक्र तो बड़ी बड़ी चीज़ भी दर्शाते हैं, लेकिन एक आम जनमानस जो कि पिस्ता की मिठाई नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ खील गट्टे ले आए, उससे माँ लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगाए, आपकी सारी मनोकामना इस बड़े महालक्ष्मी योग में पूर्ण होंगी। चंद्रमा और मंगल की तुला राशि में युति और 100 साल बाद ये योग। राज जी, अगर मैं बात करूं, चंद्रमा मंगल की युति हो रही है और बुध और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। उसके साथ भी अगर बात करूं तो शुक्र और चंद्रमा की युति भी इस तारीख को एक साथ रहने वाली है। तो जितने सारे ये संयोग बन रहे हैं, बृहस्पति का खुद उच्चस्थ होना और वो भी काल पुरुष की कुंडली, चौथा भाव जिसको कि हृदय की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने वाला भाव, और 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव के स्वामी का इस प्रकार की परिस्थिति के अंतर्गत जाना वास्तविकता में इस दीपावली को शुभ दीपावली बनाने वाला कहता है। लेकिन मैं एक बार दीपावली पर जब आता हूं तो एक मुझे श्री रामचरितमानस का वाक्य याद आता है कि पहली बार दिवाली मनाई कैसे गई होगी और दिवाली की तैयारी कैसे की गई होगी। दियों का वर्णन श्री रामचरितमानस में बहुत अच्छा आता है और एक बड़ा सुंदर वर्णन आया है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है कि दिवाली की सजावट कैसी करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी घर पे आए और कभी ना जाएं। दधि दुर्बा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला। श्री रामचरितमानस की चौपाई की सजावट में क्या अर्पण करना चाहिए? दधि दुर्बा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल। दधि किसको रिप्रेजेंट करता है? दही हमेशा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दीपावली की सजावट में दही का प्रयोग रंगोली इत्यादि बनाने में जरूर करना चाहिए। दधि दुर्बा, दुर्बा किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवान गणेश को दुर्बा अर्पण करने से वंश की वृद्धि होती है, और दुर्बा केतु को रिप्रेजेंट करता है और बुध को भी साथ में रिप्रेजेंट करता है। तो जब दुर्बा का प्रयोग घर की सजावट में जरूर करना चाहिए। दध दुर्बा रोचन, रोचन का चौपाई जो लिखी उसमें रोचन प्रयोग किया गया है, लेकिन एक्चुअल शब्द वो है गोरोचन। रोचन किसको रिप्रेजेंट करता है? बृहस्पति को। तो घर की सजावट में इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके घर में बच्चों का एजुकेशन बेहतर होता है, इससे आपके घर में धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ती हैं, इससे घर के अंदर प्रेम इत्यादि बढ़ता है, ये परिस्थिति होती है और बृहस्पति आपके निश्चित रूप से स्ट्रांग होते हैं। दध दुर्बा रोचन फल, फल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आप फ्रूट्स, खैर बहुत सारे और प्लैनेट को करता है, लेकिन स्पेशली चंद्रमा फ्रूट के कारक माने जाते हैं। तो फल भगवान की पूजा में जरूर प्रयोग किया जाना चाहिए, और स्पेशली अनार का फल माता लक्ष्मी को, और उसके साथ कोई हरा फल इत्यादि लेकर के, हमारे यहाँ शरीफा कहते हैं, यहाँ मुझे उसका नाम नहीं पता, जिसको स्पेशली गणेश जी को जरूर चढ़ाया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। दध दुर्बा रोचन फल फूला नव तुलसी दल।
तुलसी का पत्ता पूजन में जरूर प्रयोग करना चाहिए। श्री रामचरितमानस की चौपाई बता रहा हूं। और उस तुलसी के पत्ते का कितना प्रभाव है, चाहे राहु की परिस्थिति ले लिया जाए, चाहे शनि की परिस्थिति ले लिया जाए, चाहे केतु की परिस्थिति ले लिया जाए, तीनों ग्रहों की परिस्थितियों के लिए तुलसी का प्रयोग फायदेमंद है। तो अगर शुक्ल है दिवाली फायदेमंद। चलिए अब आपकी राशि के हिसाब से हम जाने, उससे पहले एक बार श्रुति जी आपके पास आते हैं। अब ये जो 100 साल बाद महालक्ष्मी योग बन रहा है, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली हो रही है, जाहिर सी बात है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जब भी लोग घर में पूजा करते हैं कुछ एक विशेष थाली तैयार की जाती है। एक बार जरा दर्शकों के लिए बता दीजिए कि इस बार उस थाली में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें ये रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। महालक्ष्मी योग की बात हम जब करते हैं तो हम बात करते हैं कि चंद्रमा और मंगल की युति की और हो रही है इस बार तुला राशि में, जो कि समृद्धि की राशि है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं संतुलन की राशि है। तो आपको भी यही करना है कि अपनी थाली जो हो, दिवाली की थाली, वो बहुत ही संतुलित हो, जिसमें नवग्रह का सारा सामान हो। तो हम उसमें इसलिए कहते हैं कि रोली, चंदन, चावल, गंगा जल, वो तो साथ होंगे ही होंगे। अगर चांदी का कोई सिक्का हो या घर में तांबा कहें, कॉपर कहें, उसके कोई सिक्के हों या उसका कोई पात्र हो जो आप अपनी पूजा की थाली में रखें। जब लक्ष्मी को आप आवाहन करें, उनकी पूजा करें, तो कभी भी वो खाली नहीं रखी जाती थाली, तो उसमें अन्न का कोई प्रतीक ज़रूर रखा जाता है। जैसे हम रोली चावल तो आप मान लीजिए तिलक के लिए आप कर रहे हैं, साथ में आप उसमें मिठाई रखेंगे या कुछ उसमें कोई ऐसा भव्य प्रसाद रखते हैं जो देवी को अर्पण किया जाता है, जो भी आपकी क्षमता अनुसार हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो 5-7 चीज़ें हैं जहाँ पे आप जल भी रख रहे हैं, तुलसी दल भी साथ में रख रहे हैं, आप फल रख रहे हैं, प्रसाद के लिए अन्न का कोई प्रतीक रख रहे हैं, जैसे हम खील कहते हैं, या बताशे चीनी की जगह हम वो भी रखते हैं। साथ में ये सिक्के और कौड़ी का जो मैंने कहा ना, ये ज़रूर इस बार आप रख के देखिएगा, क्योंकि देखते हैं कि भाई ये करके देखने से कितना आपका जो है फाइनेंशियल अबंडेंस आपके घर में आती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मात्र रूप यही है, और ग्रहों की ऊर्जा को चैनलाइज करने का ये सबसे उत्तम उपाय है। और अब आप अपनी राशि के हिसाब से किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, चलिए एक एक करके जान लेते हैं वाना जी से। पहली 3 राशियां। थैंक यू नवजोत जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मेष राशि वालों, आप माता लक्ष्मी को अनार का फल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी गुड़ की मिठाई जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। आपकी पूजा की थाली में कुमकुम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पूजा स्थल पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके हाथों में जो है आप कलावा जो है इस टाइम पर ज़रूर बांधें। अपने हाथों से अगर आप गाजर का हलवा खुद से बना सकते हैं, वो माता लक्ष्मी को अगर आप चढ़ाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। फलों में जो है आप एप्पल जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को एप्पल का भोग भी जो है आप लगा सकते हैं। सेब का भोग, अनार का भोग या फिर सिंगाड़े का भोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी पूजा की थाली में चांदी के सिक्के अगर हों तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चांदी के सिक्कों के अलावा जो है कुछ भी आप माता लक्ष्मी को जब हम आभूषण चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ भी डायमंड हो सकता है, सॉलिटेयर हो सकता है, ओपल हो सकता है या फिर फिरोज़ा भी हो सकता है। और वो चीज़ें आपकी अपनी जो ज्वेलरी है ये वाली, ये आप खुद भी चार्ज करें। इसके अलावा जो है सिल्वर का कछुआ या फिर सिल्वर का स्वास्तिक जो है चांदी का, वो भी जो है आपकी पूजा में वो चीज़ शामिल हो सकती है। इसके अलावा क्रिस्टल्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। सफ़ेद मिठाई माता लक्ष्मी को, सिंगाड़े का भोग या फिर शरीफा जो एक क्रीम कलर का फल आता है जो बाहर से ग्रीन होता है, आप शरीफा, सिंगाड़ा या फिर खीर का भोग, या फिर आप जो है सावक की खीर भी हो सकती है, वो चावल की खीर भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, आप गणेश जी को दूर्वा जो है आपने ज़रूर चढ़ाना है। इलायची का भोग माता लक्ष्मी को आप ज़रूर चढ़ाएं। हरी मिठाई, कोई भी पान की मिठाई, कोई भी परवल की मिठाई, कोई भी ग्रीन मिठाई जो है आप एक जो प्रॉपर फूड कलर्स जो होते हैं अच्छे ब्रांडेड, आप वो लेके आप कुछ भी ग्रीन बना सकते हैं अपने घर में। जैसे लौकी का खीर जो है वो अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस दिन जो है जो धनतेरस पर आपने धनिया रखा था, वो धनिया जो है आप किसी भी गमले में डाल दें भाई दूज के बाद, और उसके बाद वहाँ से अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये टाइम है अपने पन्ना को चार्ज करने का, मून स्टोन को चार्ज करने का, एमरल्ड को, पेरिडॉट
ग्राफाइट, जेड, ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं इस टाइम पर जो है आप चार्ज कर सकते हैं। ब्लड स्टोन भी जो है इस समय आप चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रतीक जी, मैं आपके पास आती हूँ। अब हम क्योंकि दीपावली पर किस तरीके से धन बरसे और कितने योग बन रहे, इस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन पूजा के बारे में वान्या जी और श्रुति जी बताई रही हैं। समय मुहूर्त कौन सा है पूजा का, ये भी बता दीजिए, और साथ ही साथ किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है। सबसे पहले आप कुबेर भगवान की पूजा, विष्णु जी की पूजा और फिर महालक्ष्मी की पूजा करिए गणेश जी के साथ, ये निश्चित ध्यान रखिए। और बाईं तरफ की सूंड गणेश जी की होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की स्थिति कमल पर विराजमान हो और वो खासतौर से आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो, तभी कहीं ना कहीं वो मूर्ति सही रहेगी। अलग अलग मूर्ति होनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी जी की जुड़ी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये सब बातों का पूजा पे ध्यान रखना होगा। 7:28 से लेके 8:27 तक, 7:11 से 8:28 तक ये बेहतरीन समय होगा जब आपको स्थिर लग्न भी मिलेगी। क्योंकि स्थिर लग्न देखना यहाँ इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हर कोई चाहता है धन स्थिर रहे, धन की जो स्थितियाँ हैं वो स्थिर रहे, जो धन के सोर्सेस हैं वो स्थिर रहें, इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ साथ खास तौर से ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, इन तीनों का 108 बार व्रत एक पाठ करें। उसी के साथ साथ हो पाए महिलाएं सबसे पहला दीपक घी का नॉर्थ ईस्ट दिशा में जलाएं और इसके बाद अपने घर में हर व्यक्ति से दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जरूर जलवाएं और फिर वही दीपक पूरे घर में, क्यों कहते हैं कोई भी उस दीपावली के दिन कोना अंधकार में नहीं होना चाहिए। तो एक दीपक जाके रखे, चाहे बाथरूम ही क्यों ना हो, चाहे स्टोर रूम ही क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसा कोना जहाँ पे लाइट नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं आप अंधकार भगाते हैं, प्रकाश का आवाहन करते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी का आवाहन कहा गया है। और कहा गया है मुख्य द्वार इस दिन दीपावली के दिन जरूर खोल के रखिए। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, कहते हैं पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्य द्वार खोल के रखिए। निश्चित तौर पर कीड़े मकोड़े होंगे, कम से कम जाली वाला लगाइए, लेकिन मुख्य द्वार खोलना है। कुछ लोग बंद करके रखते हैं, लाइटिंग भी नहीं कर रहे होते हैं, घर में लाइट बाहर लगी है वो तक नहीं जल रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि महालक्ष्मी को खास तौर से साज सजावट, इसीलिए झाड़ू खरीदने का विधान है कि कहते हैं जो दारिद्र लक्ष्मी उनकी बड़ी बहन है, उन्हें साफ सफाई करोगे आप तभी उनकी छोटी बहन माँ लक्ष्मी घर आएंगी। तो इस दिन झाड़ू भी खरीद सकते हैं। राज जी, क्योंकि दीपावली है, शाम के वक्त पूजा होती है और बहुत से लोग इस दिन पूरी रात पूजा भी करते हैं, उसका क्या विधान होता है और उसका क्या शास्त्रों में उसके बारे में बताया गया? देखिए, निर्णय सिंधु इत्यादि के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कि दीपावली की जो रात्रि है उस दिन महालक्ष्मी प्रत्येक घर के अंदर भ्रमण करती हैं और ये देखती हैं कि किस घर के अंतर्गत विशेष रूप से प्रकाश है, उजाला है, सात्विक प्रवृत्ति है, और उस घर के अंतर्गत माता लक्ष्मी विशेष रूप से जाती हैं और वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि हमने बार बार ये बात किया है कि दीपावली जो है वो एक दिवसीय त्यौहार नहीं है, दीपावली 5 दिवसीय त्यौहार है, जो कि धनत्रयोदशी से प्रारंभ होता है और जाकर के भाई दूज तक आता है, जहां पर यम दीपक से लेकर के अभयंग स्नान से लेकर के फिर हम दीपावली तक पहुंचते हैं। तो जब रात्रि का पूजन किया जाए तो विशेष रूप से यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, रात्रि में सिंह लग्न का जो महत्व है वो विशेष बताया गया है। 3 लग्न विशेष हैं, हाँ 4 लग्न, वृष लग्न को अगर लेकर के देखा जाए, सिंह लग्न को लेकर के देखा जाए और एक कुंभ लग्न, इन 3 लग्नों को स्पेशली स्थिर लग्न कहा गया है। लेकिन उसमें भी वृष लग्न क्योंकि लक्ष्मी जी के सबसे प्रिय लग्न है और उसके साथ सिंह लग्न जो है उसके अंतर्गत विशेष पूजन करने की प्रक्रिया है। सिंह लग्न रात्रि को प्रारंभ होगा, 1:37 से लेकर के 3 तक रहेगा। उस समय पर आपको बैठ करके स्पेशली ये प्रयास करना चाहिए कि जब आप पूजन कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो या फिर ईस्ट दिशा में। उसमें भी जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला विषय होता है ये होता है कि अगर आप वृष लग्न के अंतर्गत पूजन कर रहे हैं, यानी अर्ली जो प्रदोष काल का समय है, शाम को 7:07 से लेकर के 9:05 करीब जो भी समय है, उस समय अगर पूजन कर रहे हो तो उस समय आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, यानी ना पूरी तरह पूर्व हो और ना पूरी तरीके से उत्तर हो। इस प्रकार पूर्व उत्तर जो एक डायरेक्शन है उस बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंह लग्न का पूजन कर रहे हैं, स्पेशली जिसको सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका पूरी तरीके से जो फेस होना चाहिए वो आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, जब आप पूजन कर रहे हो वृष लग्न के अंतर्गत यानी प्रदोष काल का पूजन कर रहे हो, तो जो क्रीम कलर के कपड़े हैं वो सबसे फायदेमंद होते हैं, उसको पहन करके आपको पूजन करना
करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंह लग्न रात्रि वाला पूजन कर रहे हैं, जिसको स्पेशली तांत्रिक क्रिया या मंत्र जागृति या मंत्र के सिद्धिकरण के लिए भी स्पेशली माना जाता है, उस समय पर आपके वस्त्र पूरी तरीके से लाल ही होने चाहिए। ये विशेष रूप से इस प्रक्रिया का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जी। पूजन में कमल का पुष्प और लाल फल का प्रयोग विशेष रूप से लाभप्रद होता है। रात्रि में बैठ करके अगर लक्ष्मी जी का कोई और मंत्र नहीं आता है, माता लक्ष्मी देव्य ने नमः कहा गया, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, मंत्र अच्छा है। लेकिन लक्ष्मी जी की गायत्री ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का श्रद्धा से बैठकर 108 बार जप किया जाए, भगवान की कृपा। बिल्कुल। अगली 3 राशियों का जल्दी से वाना जी बता दीजिए। जी, कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके पूजन में चांदी जो होनी है वो बहुत मस्त है, तो चांदी के सिक्के हो सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को आप चांदी के कुछ भी आभूषण चढ़ा सकते हैं। आप जो है आपके पूजन में सफ़ेद मिठाई का होना मस्ट है। दूध से बनी हुई कोई भी स्वीट जो है वो भी आप खुद बना सकते हैं। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करती हूँ, ये जो समय है आपके मून स्टोन को चार्ज करने का समय है, आपके सेलेनाइट को चार्ज करने का समय है, क्लियर क्वार्ट्स को जो है उसको भी अगर आप चार्ज करते हैं बहुत अच्छा है। रोज क्वार्ट्स को जो है इस टाइम पर अगर आप चार्ज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चांदी का कछुआ या चांदी का स्वस्तिक जो है वो भी जो है आप अपनी पूजा में इस टाइम पर रख सकते हैं। आपके क्लॉथ्स का कलर जो है आप इस टाइम पर सिल्वर कलर पहन सकते हैं, जो कि वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं कर्क राशि के लिए भी मून का भी सिल्वर कलर जो है एक रिफ्लेक्शन देता है। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में जो है गुड़ जो होना वो मस्ट होता है। गुड़ की मिठाई जो है आप खुद से अगर घर में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। कोई भी लाल मिठाई अगर आप बनाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस टाइम पर क्रिस्टल्स आपको कौन से चार्ज करने हैं? माता लक्ष्मी को लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं और सूर्य देव को जब आप इस दिन जल देंगे तो आपके जल में लाल फूल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं। क्रिस्टल्स में चार्ज करेंगे आप टाइगर आई। इस टाइम पर जेमस्टोन्स की बात करती हूँ तो इस टाइम पर आप रूबी को चार्ज करेंगे। इस टाइम आपकी अपनी पूजा में जो आपके घर की गोल्ड की ज्वेलरी है उसको भी आप चार्ज कीजिए और वो भी आप जो है अपने पूजा स्थल पर अपना गोल्ड रख दीजिए। और माता लक्ष्मी को भी अगर आप चढ़ा सकते हैं तो सोने के आभूषण और आपके पूजा में सोने के सिक्के, और आप अपने श्री यंत्र को भी इस समय पर चार्ज कर सकते हैं। और सिंह राशि वालों, आपका जो कलर है जो आप इस टाइम पर वेयर करेंगे, आप गोल्डन कलर पहन सकते हैं या फिर नारंगी रंग इस टाइम पर पहन के पूजन कर सकते हैं। कन्या राशि का भी बता दीजिए। जी, फिर कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर कन्या राशि वालों आपको जो है हरे रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं और माता लक्ष्मी को अगर आप हरी चुन्नी चढ़ाते हैं और कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत ज़्यादा शुभ होगा। गणेश जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का आप जाप करें। हरे मूंग की कोई भी मिठाई अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस टाइम पर जो है एक नोटबुक और एक ग्रीन कलर का पेन जो है वो भी आप जो है अपनी पूजा में रख सकते हैं और माँ सरस्वती को जो है इस टाइम पर आप वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कन्या राशि वालों अपने पन्ना को आप चार्ज कीजिए। मून ब्लड स्टोन को आप चार्ज करेंगे। ग्रीन जेड और पेरिडॉट। ग्रीन जेड जो है आपके लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है जिसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। घर का वास्तु, पहली बात उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि दिए तो हम जलाते ही हैं, तो दियों को किस तरीके से किस डायरेक्शन में रखें कि घर का वास्तु भी अच्छा हो और महालक्ष्मी की कृपा भी हो। देखें, वास्तु जैसे कहते हैं संकल्प से सिद्धि, तो जैसा आपका संकल्प होता है वैसा आपका वास्तु हो जाता है, वैसा आपका पूजन का जो विधि होती है, विधान होता है, वैसा ही तय हो जाता है। पहले पूजा के लग्न पे चलते हैं और फिर मैं ये भी बताती हूँ कि अंत में वास्तु की कौन सी दिशा है। इससे आप ये जान पाएंगे कि किस कारणवश मैं वो वास्तु की दिशा को इतना महत्व दे रही हूँ। देखिए, 3 लग्न यहाँ पे मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनकी जो संकल्प हैं या उनकी जो इच्छा है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक है संचित धन की, जो स्थिर लग्न की पूजा हम कहते हैं 20 तारीख को शाम को 7:08 से 8:18 तक एक वो लग्न रहेगा। ये संचित धन का लग्न है कि हम चाहते हैं कि हम स्टेबल होते हैं। कुछ लोग बहुत स्टेबिलिटी लाइफ में डिमांड करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। फिर कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इनकम आती रहे, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है, जाना तो उसने है ही, कितना भी हम संचित करेंगे हो जाएगी, लेकिन वो आती रहे। तो वो रात को 1:45 पे जो सिंह लग्न है उसकी पूजा कर लेते हैं। फिर अगले दिन, इस बार तो दिवाली भी 2 दिन की जैसे पड़
रही है, 21 तारीख तक उसकी जो तिथि एक्सटेंड हो रही है। आप देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जैसे स्टॉक एक्सचेंज में भी प्री सेशंस होते हैं, यानी कि वो जो स्थिर लग्न है वो आपका कैप्रिकॉर्न का मकर लग्न का है जो कि 1:30 पे है। तो देखिए वो कर्म का लग्न है, तो कर्म अनुसार जो वो है चाहते हैं कि हमारी लक्ष्मी जो है कर्म से हमको मिलती जाए। और बहुत सारे जितने व्यापारी हैं या निवेशक हैं वो इस समय को बहुत महत्व देते हैं। तो ये इस तरीके से हम लग्न की पूजा चुन लेते हैं। उसके बाद आता है कि भाई वास्तु की पूजा, वास्तु अनुसार हम कैसे करें, कौन से डायरेक्शन को हम प्रेफर करें। तो देखें इस बार महालक्ष्मी योग भी बन रहा है जो चंद्रमा और मंगल की युति से बन रहा है तुला राशि में। और अग्नि की दिशा वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अग्नि की दिशा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखती है, साथ ही साथ वो लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। तो जब भी आप पूजा करें तो उसे कहते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा में जो है एक दिया ज़रूर जगाएं, वहाँ पर भी लाल रंग का प्रयोग करें, चाहे आप वो डेकोर से करें या उस तरफ मुख करके जो है पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा संकल्प से सिद्धि, इसलिए मैंने राज जी के कहने के बावजूद कि भाई उन्होंने कहा कि उत्तर और पूर्व में आप ज़रूर दिया जलाएं, मैंने कहा कि भाई आप चूंकि लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं और आपने कोई संकल्प भी साध लिया है तो आप दक्षिण पूर्व दिशा में भी एक दिया जलाएं। 11 दिए आपको उस दिन जलाने हैं और एक दिया दक्षिण में रखना है, एक दिया आप दक्षिण पूर्व दिशा में भी जरूर रखिएगा। और सूर्य मंगल की स्थिति को देखते हुए ज्योतिष अनुरूप में कहूंगी कि हर दिशा में वैसे तो एक एक दिया होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा, ये इस बार जो है बहुत खास और महत्वपूर्ण दिशाएं हैं जहाँ पे आपको दिया भी जलाना है और लाल रंग यानी मांगलिक कार्यों का रंग है उसका प्रयोग करना है। बिल्कुल। एक बार प्रतीक जी मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि दियों की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर उसका इस बात का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कितने मुखी दीपक आप जला रहे, उसका क्या महत्व रहता है दीपावली के दिन? देखिए धनतेरस के दिन तो 13 दीपक और एक चौमुखी दीपक यम का जलता है। और ख़ास तौर से अगर दीपावली की बात करें तो इसे खास तौर से 21 की संख्या में जलाएं, मतलब शुभ संख्या में ही जलाएं। कई परिवारों में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है एक व्यक्ति 5 दीपक जलाता है, तो वो लोग मिनिमम उस जैसे कि आपके घर में 5 लोग हैं तो 25 दीपक जलाएंगे ही जलाएंगे। सर्वप्रथम दीपक गणेश लक्ष्मी के आगे घी का, उसके बाद। तो इसके पीछे अगर देखा जाए सीधा सीधा तरीका ये है, एक गणेश लक्ष्मी का दीपक होना चाहिए और उसका जितने आपके घर में मेंबर हैं उससे 5 से गुणा करिए, उतने दीपक कम से कम जलाइए और उसे हर जगह घर के हर कोने में रखिए। दीपक का सीधा सीधा जो वजह थी वो ये था, पहले टाइम पे लाइट नहीं होती थी, कहते अंधकार को मिटाना, घोर अमावस्या महानिशीत काल की रात्रि कही गई है। मतलब उन रात्रियों में अमावस्या तो बहुत पड़ती है लेकिन उन अमावस्या में जो घोर काली होती है, तो इसीलिए सिद्धि भी इसी दिन होती हैं, इसीलिए रात्रि काल की माँ काली की पूजा भी इसी दिन होती है और इसीलिए हर घर में हर कोने में दीपक जलता है। इस दीपक के साथ साथ आप अंधकार के साथ साथ जो भी समस्या है वो मिटा रहे होते हैं। जैसा कि राज जी कह रहे थे, पृथ्वी पर मैं भी कह रहा था, पृथ्वी पर माँ लक्ष्मी आती है, हर घर में जाती हैं और वो देखती हैं कहाँ पर क्या कितनी सजावट है, साफ़ सुथराई है और कहाँ पे कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए ये दीपक हर कोने में होना चाहिए और 5 × 5 होना चाहिए मेंबर्स का, और उसके हिसाब से आप घर में हर कोने में रख दीजिए। चलिए आगे बढ़े उससे पहले अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु, आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, कैसे करनी है पूजा? वान्या जी। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी पूजा की थाली में जो है सफ़ेद फूल जो हैं ज़रूर होने चाहिए, सफ़ेद मिठाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो टाइम है माता लक्ष्मी को आपको चांदी के आभूषण ज़रूर चढ़ाएं। आपके घर में जो डायमंड ज्वेलरी है उसको भी आप चार्जिंग पर इस टाइम पर लगाएं। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फल, सिंगाड़े का भोग, शरीफे का भोग, लाल फूल, कोई भी लाल फूल, प्लस मेजरली जो है अगर आप रोज़ का फ्लावर जो है, गुलाब के फूलों की माला जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, इत्र अगर आप इस टाइम पर चढ़ाते हैं, आप पूरे अपने घर के मंदिर में रोज़ वाटर छिड़कते हैं और आपकी जो डायरेक्शन है तुला राशि वालों वो होती है साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो वीनस को गवर्न करती है। तो अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आप उसको क्लीन ज़रूर करें, वहाँ पर एक दिया जो है साउथ ईस्ट में ज़रूर चलाएं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर आपको क्या करना है, दीपों का ये पर्व है, दीप दान जो है मंदिर में अगर आप 9 दीप जो है अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों, आप जो है लाल मिठाई जो है माता लक्ष्मी के लिए अपने हाथों से घर में जो है आप ज़रूर चढ़ाएं। गाय को जो है गुड़ आपने ज़रूर खिलाना है। अपने घर की साउथ डायरेक्शन वृश्चिक राशि वालों, साउथ में आप जो है एक दिया अगर ज़रूर जला
जलाएं और हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का एक दिया इस दिन आपको ज़रूर जलाना है। लाल फल जो है वो आपकी पूजा में ज़रूर होने चाहिए। पंच मेवे जो है आपकी पूजा में ज़रूर होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि वालों, आप जो है इस टाइम पर धन्वंतरी जी को पीले फूल, धन्वंतरी जी को पीली चुन्नी, अपने गुरु का दान निकालना आप बिल्कुल भी ना भूलें। गुरु को पीले वस्त्र जो है आप दान कर सकते हैं। गुरु को कुछ भी पीला दान, गुरु के पैर छू के आशीर्वाद जरूर लें। विष्णु जी को अगर आप पीले फूलों की, गेंदे के फूलों की माला चढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये जो टाइम है, कौन सी क्रिस्टल्स को आपको चार्ज करना है, आप सिट्रीन को चार्ज कर सकते हैं, पीला सुनहला। इसके अलावा जो है पुखराज को जो है आप चार्ज कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को गोल्ड जरूर चढ़ाएं और आपके घर का जो गोल्ड है उसको जो है आप अपनी पूजा स्थान पर जरूर रखें। गणेश जी को और लड्डू का भोग, धन्वंतरी जी को और विष्णु जी को पीले लड्डुओं का भोग, मोतीचूर के लड्डू अगर आप खिलाते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। इस दिन केले के वृक्ष में जल देना आप बिल्कुल भी ना भूलें और हल्दी की गांठें जो हैं वो आपको माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ानी है। बिल्कुल। तो चलिए अब राज जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, हमने श्रुति जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो स्थिर चीज है वो हर कोई चाहता है, जैसे कि धन, हर कोई चाहता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा, मतलब केवल धन की कृपा, लेकिन सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो उसके लिए कैसे माँ की ब्लेसिंग्स ली जा सकती है? मेरे दृष्टि से अगर मैं दीपक की बात करूं तो दीपक कनेक्ट ही हमारी आत्मा से है, दीपक कनेक्ट ही हमारी सेहत से है। आप सोचिए, हम दीपक ही दिवाली पर क्यों जलाते हैं? दिया जलाने का ही नियम क्यों है? शास्त्र में दिया को साधारण नहीं कहा गया है। वेद कहता है दीपो ज्योतिर परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दन, और दीपो हरत में पापम, दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। इस संसार में कई बार आपके स्वास्थ्य में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिनके कारण आप अनेक मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर के भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, शास्त्र कहता है कि शरीर के रोग को ठीक किया जा सकता है, फिजिकल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और वो ठीक कैसे हो सकता है? वो दीप से हो सकता है। क्या कहा? दीपक साधारण नहीं, दीपो ज्योतिर परम ब्रह्मा, दीप वाक्य ब्रह्मा है, दीप जनार्दन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर पाएं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो स्पेशली 21 दिया की बात प्रतीक जी ने की, या सभी लोग बात कर रहे हैं, जनरली ये जरूर नियम है कि एक 4 मुखा दिया जो है वो जहां पर आपका पूजा घर है वहां आप रखिए, और उसके आसपास 8 दिया तो जरूर रखना चाहिए, 9 कम से कम, विषम संख्या के अंतर्गत दिया जलाएं। यस, तो और उन 9 दियों के अंदर, इवन घी के दीपक के अंदर भी आपको थोड़ा सा शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। थोड़ा शहद सभी दियों के अंदर जरूर प्रयोग कीजिए। और वो जो लास्ट वाला बड़ा दिया आपने जलाया है, जब वो सुबह पूरी तरह जल करके शांत हो जाए तो उसके अंदर जो राख बचे उसको हल्का सा प्रतिदिन मस्तक पर लगाइए। आप देखेंगे असाध्य से असाध्य रोग आपके जीवन से दूर हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, बार बार मैं दिवाली को लेकर कहता हूं, दिवाली बहुत साधारण त्योहार नहीं है। दिवाली वो त्योहार है जब वास्तविकता में इस विश्व, इस ब्रह्मांड के सुप्रीम पावर भगवान राम वापस अपने नगर को आते हैं। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। प्रकृति उस दिन प्रसन्न होती है, और उस प्रकृति से, ग्रहों से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपकी कामना पूर्ति के लिए होता है। मैंने पहले पूजन के अंदर शरीर आरोग्यता की आपने बात की ना, जो जिसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने पहले पूजन के अंतर्गत कहा था तो कहा था कि पूजन की थाली में और पूजन में प्रयोग क्या करना चाहिए। दध दुर्बा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला। नए तुलसी के पत्ते का प्रयोग पूजन में जरूर करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए तुलसी भगवान विष्णु को जरूर अर्पण करें। और उस तुलसी को यदि आप सेवन करना प्रारंभ करते हैं, या परिवार में जिसके भी शरीर के अंदर रोग इत्यादि रहता है उसको सेवन कराना प्रारंभ करते हैं, तो शरीर का कोई भी रोग आपका जरूर दूर होता है। एक और चीज, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? भगवान शिव को हुई, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। तो अगर महिला है तो शिवाय नमः बैठ करके जप कीजिए, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय कीजिए। आप देखिए शरीर का सारा रोग दूर होगा और आप स्वस्थ होंगे। ठीक है प्रतीक जी, इस दिन कहा जाता है कि आरती जरूर करनी चाहिए और शंख जरूर बजाना चाहिए। देखिए, शंख को भगवान विष्णु को प्रतीक कहा गया, और आरती तो हर पूजा के बाद करनी चाहिए, उसके बिना तो पूजा ही अधूरी है। तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। और एक अचूक उपाय देता हुआ जा रहा हूँ सबको,
कनक धारा स्त्रोत, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का स्त्रोत है। कहते हैं धन की कितनी समस्या हो, कर्ज की कितनी प्रॉब्लम हो, अगर कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लिया जाए दीपावली की रात्रि में या शुक्रवार को लगातार 44 शुक्रवार, तो कितनी भी बड़ी समस्या धन की खत्म हो जाती है। तो और आरती माँ लक्ष्मी की करना जरूर ना भूले गणेश जी। माँ लक्ष्मी की आरती करके ही आपकी पूजा संपन्न होगी। उसके बाद जो आपने विषम संख्या में दीपक जलाए हैं वो 11 हो सकते हैं, 21 हो सकते हो। मैंने सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया, अगर आप पढ़ेंगे भी ग्रंथों में लिखा है मिनिमम 5 दीपक। तो मैंने क्या किया, जितने लोग उससे गुणा 5, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो 25 हो गए, 6 लोग हैं 30 है, 30 मत चलाइए 31 कर दीजिए। तो विषम संख्या में कर लीजिए और वो उसके बाद आरती के बाद उसको सब जगह रखाइए। आरती से माँ लक्ष्मी ना प्रसन्न होती है बल्कि आपकी पूजा भी पूर्ण होती है। उसी के साथ साथ कहते हैं आज के दिन आपको अपने प्रतिष्ठान पे 7 कौड़ियाँ या गोमती चक्र स्थापित करना चाहिए, जिससे कि आने वाला पूरा साल अगली दिवाली तक धन वर्षा बनी रहे। अगर घर में यही चीज बात करें तो घर में खास तौर से क्या करना चाहिए आज के दिन, जैसा कि राज जी बता रहे थे, शहद का बहुत महत्व है। तो 1 डिब्बी शहद ले लीजिए और अपने खास तौर से किचन में कहीं एक कोने में, नॉर्थ ईस्ट का कोना होना चाहिए, वहाँ रख दीजिए और अगली दिवाली तक रखे रहने दीजिए। इसके बाद गौ माता को आप वो दान दे सकते हैं। निश्चित तौर पर धन की समस्या, रोग की समस्या खत्म हो जाएगी। मान्या जी, आखिरी 3 राशियां बता दीजिए, कैसा है इनके लिए समय और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, आपकी पूजा में आप अपने घर में अलसी की मिठाई जो है आप अपने हाथों से ज़रूर बना सकते हैं। उसका भोग अगर आप माता लक्ष्मी को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है क्रिस्टल्स की अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं, इस टाइम पर लैपिस लज्यूली, आपका एमेथिस्ट, ये सारे क्रिस्टल आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने नीलम पहना हुआ है, नीली पहना हुआ है, तो वो भी आप जो है चार्ज कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप कोका कोला कलर का चुन्नी जो है वो आप जो है इस टाइम पर चढ़ा सकते हैं। चॉकलेट्स जो हैं गरीब बच्चों में आप इस दिन ज़रूर बांटें। किसी गरीब को जो है उसका पेट अगर आप भरते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और आगे अभी जो है सर्दी भी आने वाली है, तो आप जो है कंबल भी जो है गरीब लोगों में इस टाइम पर बांट सकते हैं। और आपकी पूजा में जो है आप काले तिल भी थोड़े से जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। एमेथिस्ट जियोड जब चार्ज हो जाए तो आप अपने घर के, आपके बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो उनकी स्टडी टेबल पर राइट हैंड पर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है रख सकते हैं। ये फोकस और कंसंट्रेशन को वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। आप माता लक्ष्मी को चने का भोग, हलवे का भोग, पूड़ी चना और हलवे का भोग जो है वो आप ज़रूर लगाएं। काले अंगूरों का भोग जो है वो ज़रूर लगाएं। मिठाई में जो है आप चॉकलेट बर्फ़ी जो है वो भी जो है इस टाइम पर आप चढ़ा सकते हैं। एंड एज ऑलवेज चॉकलेट्स जो हैं वो आप गरीब बच्चों को ज़रूर जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो है ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज जो हैं वो भी आप जो है अपने भोग में जो है ऐड कर सकते हैं। रेजिन्स, किशमिश जिसे कहते हैं, वो भी जो है आप अपने भोग में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। काले तिल या अलसी की कोई मिठाई इस टाइम पर आप ऐड करें। इसके अलावा क्रिस्टल्स की बात करूं तो सेम, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों के ही स्वामी शनिदेव है, तो लैपिस लज्यूली और कहीं ना कहीं एमेथिस्ट, नीलम या नीली, ये चारों जो हैं क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स, इनको आप चार्ज करें। चांदी जो है, चांदी भी आप जो है पूजा में शामिल कर सकते हैं। अपने यंत्रों को चार्ज ज़रूर करें। अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। मीन राशि जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, इस टाइम पर अपने गुरु का दान निकालना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर जाएं, गुरु के पैर छुएं, गुरु का आशीर्वाद जरूर लें, गुरु को कुछ पीला दान जरूर करें। विष्णु जी के आगे जो है आप एक दिए में देसी घी और थोड़ी सी हल्दी डाल के जो है आप ज़रूर जलाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। एक दिया जो है हल्दी डाल के बगलामुखी माँ के आगे भी आप ज़रूर चलाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सहा गुरुवे नमः का जाप करें। पीली मिठाई का भोग विष्णु जी को जरूर लगाएं, धन्वंतरी जी को जरूर लगाएं और सरस्वती जी को, मीन राशि वालों आपको जरूर ये भोग लगाने हैं। पीली मिठाई में पीला पतीसा या पीला लड्डू। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं चार्जिंग की, सिट्रीन जिसे हिंदी में पीला सुनहला कहते हैं, या फिर पुखराज या फिर गोल्ड के आभूषण जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। अपने घर का सोना जो है चार्ज करें। हल्दी की गांठें जो हैं वो लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को जरूर चढ़ाएं। बिल्कुल। श्रुति जी, चलते चलते वास्तु टिप दे दीजिए कोई।
देखिए, दिवाली का दिन है और कैसे हम ये ना सोचे कि वास्तु में कुछ ऐसा किया जाए कि प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा दिया जाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम सबको मिल जाए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आपको कारगर उपाय देती हूँ। ग्रह गोचर के अनुरूप इस समय आप पश्चिम दिशा में लाल कपड़े में हल्दी की गांठ बांध के रखिए, लेकिन इसको पहले आपको अपनी पूजा की थाली में रखना है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जब तीनों की आप साथ में पूजा करते हैं तो आपको वो ज्ञान भी मिलता है जिससे आप धन अर्जित कर सके। गणेश जी की कृपा से आपको वो इनसाइट्स भी मिलती है और लक्ष्मी जी उनके साथ ही वास वहाँ पे करती हैं। तो इसलिए जब वो थाली में रखेंगे उसके बाद उसको बांध के आप घर के पश्चिम दिशा में रख दीजिए। ये एक एनर्जी को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।